हेलो गाइस, वेलकम इन मैट्रिक केमिस्ट्री। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छा होंगे। चलिए, हम लोग 11 का ये फर्स्ट वीडियो है। आपको हम बताए थे कि 11th क्लास का फर्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक का, चाहे वो बिहार बोर्ड का या CBSE बोर्ड का, कोई भी स्टेट बोर्ड का आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उनके लिए खास पेशकश ये क्लास 11th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक पार्ट के बारे में, इनऑर्गेनिक पार्ट से रिलेटेड एक चैप्टर आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक का ये होता है, जिसमें हम लोग ये 10th क्लास में कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़े भी थे, जिसके बारे में बताया गया था आप लोग को कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो वर्ड है, टर्म है, इस टर्म को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड आया है क्लासिफिकेशन, यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस टर्म को हम लोग समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पे बताया गया है आप लोग को कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आपके पास 118 है। ठीक है, ये 118 एलिमेंट्स है जिनका प्रॉपर्टी, और ये इसके पास कहा जाता है शेप, साइज, एक्स्ट्रा बहुत सारा इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी होते हैं जिनको हम लोग याद करना मुश्किल रह सकता है। तो देखिए, बात ऐसा है कि 18th सेंचुरी की बात है। ये 18th सेंचुरी में उस समय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 57 अप्रॉक्स थे, अराउंड लगभग 57 एलिमेंट थे। धीरे धीरे जैसे ही हमारा ये बढ़ते गया, 20 सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी, ऐसे हमारे पास 21 सेंचुरी आते गया, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करने गया। तो इंक्रीज करते गया, अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 प्लस एक एलिमेंट का नया खोज हुआ है, वो 2018 या 19 में ऐसे ही कुछ। अब देखिए, तो बात किया जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्यों हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करना इसलिए अति आवश्यक हो गया क्योंकि उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे, उस सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी और उनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में याद रखना सभी डिफिकल्ट लग रहे थे, सभी प्रॉपर्टी डिफिकल्ट लग रहे थे। तो उस समय केमिस्ट्री के फादर लेवोजियर ने एक बात बताए, और उसने बताए कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को एक एक कर याद रखना। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन हमारे पास है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सभी एलिमेंट्स को, जैसे हाइड्रोजन के बारे में हमें जानकारी लेना है तो हाइड्रोजन के बारे में पूरा उसके बारे में पढ़ना पड़ता था। अब हमें सोडियम के बारे में पढ़ना है तो सोडियम के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा किया गया कि अब दोनों में कंपैरिजन करना होता था तो बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि पहले हाइड्रोजन के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता था, फिर सोडियम के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता था, उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करते थे, दोनों में डिफरेंस निकालते थे कि इसका डिफरेंस इससे, इसका प्रॉपर्टी इससे अलग है। तो इससे क्या होता था, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग को, बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो साइंटिस्ट लोग थे, उनको याद करने में इसका प्रॉपर्टी बहुत दिक्कत होती थी, और बच्चों लोग के लिए भी, स्टूडेंट लोग को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो हमारे लेवोजियर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस रखा, और कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक लोग को बोला गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को आराम से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी कि
ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं सभी स्टूडेंट को हम अलग अलग श्रेणी में रख सकते हैं, उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज हम एक छोटा सा पॉइंट बना करके डिनोट कर सकते हैं। तब सर्वप्रथम लेवोजियर साहब आए और लेवोजियर साहब ने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के आधार पे वो मेटल और नॉन मेटल के बेसिक्स पे उसने बांटा, यानी कि जितने उस समय एलिमेंट्स थे 48 से 57 तक के जितने भी एलिमेंट्स थे सभी एलिमेंट को उसने मेटल और नॉन मेटल की सीरीज बनाई। और उसने वो पहला ऐसा वैज्ञानिक थे जो मेटल और नॉन मेटल को वो डिफाइन किए और उसने बताया। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पहला जो प्रॉपर्टी था वो था इनका लेवोजियर का। तो लेवोजियर ने नॉन मेटल एंड मेटल के बेस पे बताया था कि मेटल और नॉन मेटल के बेस पे हम कैसे एलिमेंट को तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा उस समय एलिमेंट की जो कुल संख्या थी वो आपका 57 अप्रॉक्स। तो ये 57 एलिमेंट के बारे में याद रखना प्रॉपर्टी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तब इस एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये एक मेटल ग्रुप में बांटेंगे और एक नॉन मेटल ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो मेटल ग्रुप में डिवाइड करने के लिए बताए कि वैसा एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा उसको हम मेटल बोलेंगे, और नॉन मेटल जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 और 8 होंगे। उस समय बताया गया कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2, 3 आते हैं तो उस एलिमेंट को मेटल बोल दिया जाएगा, और जिस एलिमेंट को वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 5, 6, 7, 8 आएंगे उसे नॉन मेटल बोल दिया जाएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे जिक्र किया गया ऐसे। डॉट 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 etc। फिर यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट को रख दिया गया। और यानी ये सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म। तो सर्वप्रथम ये भी पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सर्वप्रथम कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपना नियम व्यक्त किए थे, यानी अपना नियम को दिए थे। तो वो अपना नियम फर्स्ट वैज्ञानिक था जो देने वाला, उनका नाम था लेवोजियर। और किस आधार पे दिया था, तो वो नॉन मेटल और मेटल के आधार पे, यानी मेटल के बारे में ऐसे बताया, नॉन मेटल के बारे में ऐसे। जिस एलिमेंट को उसने बताया कि मेटल और नॉन मेटल के आधार पे ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए इसका कुछ लैंग्वेज है, कुछ थ्योरी, उस थ्योरी को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं जिससे आपको लिखने में आसानी होगा। देखिए लेवोजियर जो हमारे पास थे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इनका पहला जो थ्योरी आया मेटल और नॉन मेटल के आधार पे। तो इसने सबसे पहले बताया कि लेवोजियर वाज प्रिपेयर्ड मेटल एंड नॉन मेटल रूल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए ये मेटल और नॉन मेटल का रूल बनाया जिसमें बताया इसने कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के माध्यम से किसी भी एलिमेंट का यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 प्राप्त होता है उसका हम क्या करते हैं कि वह एलिमेंट हमारा मेटल हो जाता है। यानी कि एक हमारे पास एग्जांपल सोडियम है
281, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 आ गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आने का मतलब सोडियम एक प्रकार का मेटल हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 आ रहा है। यदि 2 भी आता तो ये मेटल होता, 3 भी आता तो मेटल होता। लेकिन यहाँ पे एक फास्फोरस लिए हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट हमारे पास कितना है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 5। तो वैसा एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, आपका नॉन मेटल होते हैं। तो ये हमारा फास्फोरस एक प्रकार का क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के आधार पे, इस थ्योरी के आधार पे लेवोजियर ने एलिमेंट को सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के आधार पे डिवाइड कर दिया था। तो ये नॉर्मल थ्योरी है, इसके बारे में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे बहुत अच्छी तरीका से। और ये बात थी कब की, तो 18th सेंचुरी की, ठीक है। ये 18th सेंचुरी में इस नियम को खोज किया गया था। अब यहाँ से हम लोग आते हैं सेकंड नियम। लेकिन अब देखिए, इस नियम को लेवोजियर बनाने के बाद, जब ये नियम को लेवोजियर साहब ने बनाया तो ये नियम मैक्सिमम एलिमेंट पे तो सूट हो जा रहे थे, लेकिन इस नियम से मेटल और नॉन मेटल का बहुत सारे व्याख्या तो कर दे रहा था, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी को ये डिजर्व नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी को ये बता नहीं रहा था, इस कारण से इस नियम को वैलिड नहीं किया गया। और एक सेकंड नंबर पे आते हैं डोबरेनर, और उस डोबरेनर के लॉ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यानी लॉ ऑफ डोबरेनर को। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में फर्स्ट जो था वो था आपका मेटल एंड नॉन मेटल रूल, जिसका डिस्कवर कौन किए थे, लेवोजियर साहब। सेकंड रूल में हम लोग आए हैं अभी, तो सेकंड रूल में लॉ ऑफ डोबरेनर, यानी कि ये जो डोबरेनर है, ये डोबरेनर का नियम। तो डोबरेनर का नियम बहुत ही प्रचलित नियम है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, क्योंकि कोई कोई बुक में इनका फर्स्ट कंसेप्ट भी दिखाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है, जिसपे डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करने के लिए पहला नियम ये बनाया गया था। अब देखिए, यहाँ से आती है बात कि लॉ ऑफ डोबरेनर इज नोन एज ट्रिट्स लॉ ऑफ डोबरेनर, यानी कि इसे हम त्रिक नियम, डोबरेनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोबरेनर यानी कि डोबरेनर का नियम को हम लोग डोबरेनर का त्रिक नियम कहते हैं। सबसे पहले ये त्रिक नियम क्या है इसके बारे में हम लोग देख लें। त्रिक नियम का ये खोज कहा जाता है कि त्रिक नियम यानी कि ट्रिट्स लॉ का मतलब हुआ कि 3 ऐसे एलिमेंट को साथ में लेना होता है, 3 ऐसे एलिमेंट को साथ में लेना होता है जिसका प्रॉपर्टी इक्वल होता है, यानी कि वो तीनों एलिमेंट एक ही सीरीज से, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हों, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है और बहुत सारे उनका प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिसमें बताया गया है यहाँ पे कि ट्रिट्स लॉ के अंतर्गत यदि फर्स्ट एलिमेंट को आप लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का जो वेट है और जो सेकंड एलिमेंट का वेट आपके पास होता है और थर्ड एलिमेंट का जो वेट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का वेट और थर्ड एलिमेंट का वेट को यदि हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उससे हम 2 से डिवाइड करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो नंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट प्रेजेंट होते हैं उनका ये बराबर होता है और ये लॉ ऑफ डोबरेनर यानी कि ट्रिट्स लॉ का नियम बन जाता है। लेकिन मैक्सिमम ये एलिमेंट्स पे नियम लागू नहीं हो रहे थे, इस कारण से इस नियम को भी गलत साबित लास्ट में कर दिया जाता है। उससे पहले हम लोग इस बात पे कुछ देख लेते हैं। ये देखिए, द सेकंड अटेम्प्ट टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज मेड बाय जॉन वुल्फगैंग डोबरेनर। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो लॉ ऑफ डोबरेनर है जो कितनावा अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था जो कि लॉ ऑफ डोबरेनर के माध्यम से बनाया गया था। डोबरेनर का पूरा नाम यहाँ पे बताया गया है जॉन वुल्फगैंग डोबरेनर। यदि आपसे कोई पूछता है कि डोबरेनर का पूरा नाम क्या है
तो आप बता सकते हैं कि जॉन वुल्फगैंग डोबरेनर था, और अभी है भी, ये तो अभी है नहीं लेकिन इनका नाम इस नाम से जाना जाता है, पूरा नाम से। ये एक जर्मन केमिस्ट थे, यानी कि जर्मन साइंटिस्ट थे, और इस नियम का प्रतिपादन 1817 में किया था। अब देखिए, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट इन ए ग्रुप, एक ग्रुप का कोई सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर टाइप प्रॉपर्टी एलिमेंट लेना होता था 3 and so that their the atomic weight are there the nearly same of the atomic weight of the middle element approximately the arithmetic mean, arithmetic mean का मतलब ही हम समझाएंगे, the other two these group are 3 elements only। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपके पास कि 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे लेना है, तो ये जो नियम बनाए गए हैं ये ट्रीट्स लॉ के ट्रीट्स लॉ को देखते हुए, तो ट्रीट्स लॉ क्या कहता है देखिएगा, ट्रीट्स लॉ कहने का मतलब यहाँ पे 3 इक्वल प्रॉपर्टी एलिमेंट, यानी कि 3 ऐसे एलिमेंट को आपको लेना है जिनका प्रॉपर्टी इक्वल होता है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी, इन सभी का प्रॉपर्टी इक्वल मान लेते हैं, इनका एटॉमिक वेट 1, इसका एटॉमिक वेट 2, इसका एटॉमिक वेट 3, यहाँ पे सपोज डेट मान रहे हैं। तो ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, और यहाँ पे ये सी एलिमेंट है। इस एलिमेंट ए का एटॉमिक वेट 1, बी का 2 और सी का 3 दिया गया। अब अर्थमेटिक मीन कह रहा है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का प्रोसेस है कि जब कोई फर्स्ट एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो 3 यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 और थर्ड एलिमेंट y2, तो फर्स्ट एलिमेंट a प्लस सी y2, तो ये बराबर में b आना चाहिए, ठीक है, b आना चाहिए। तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, सॉरी a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 3 है अपॉन 2, 3 प्लस 1 2 बराबर 2, देखिए इसके बराबर आ गया। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट, सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट, यहाँ पे एक हम ट्रीट्स लिए हैं जो एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, एक लिथियम है, इनका नाम, इसका नाम लिथियम, इसका नाम हो जाता है सोडियम और इसका नाम हो जाता है पोटेशियम। ये तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिए इस लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है और सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होते हैं और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये है, ठीक है। इसको जैसे आप लोग नोट साइड में कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकंड एलिमेंट है और ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, तो यहाँ पे ट्रीट्स लॉ में यही चीज बताया जाता है कि हम क्या करते हैं कि ट्रीट्स लॉ बराबर एक फार्मूला भी यहाँ से हम बना सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 बराबर सेकंड एलिमेंट। ये फार्मूला होते हैं ट्रीट्स लॉ का, ये फार्मूला होता है ट्रीट्स लॉ का। ट्रीट्स लॉ कहने का मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो थर्ड एलिमेंट के, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाएंगे इसके वैल्यू। तो फर्स्ट एलिमेंट का वेट कितना है 7, थर्ड एलिमेंट का वेट है 39 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का जो वैल्यू है 23 इसके बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं 46/2 यानी 23 आ चुका है, ये सेकंड एलिमेंट के बराबर है। तो इस एलिमेंट पे हमारा ये डोबरेनर ऑफ ट्रीट्स था जो काम कर रहा था, यानी कि डोबरेनर का जो त्रिक नियम था ये इस मेथड पे काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिस पे काम कर रहे थे, उसको हम लोग वारी वारी से देखते हैं। अब कुछ इस बात को यहाँ पे हम लोग और फैक्ट से समझते हैं कि डोबरेनर लॉ होता क्या है। देखिए डोबरेनर लॉ, ये जो नियम बनाए जा रहे थे, इस नियम को बनाया जा रहा था इसलिए कि हम लोग एलिमेंट को क्या करें, क्लासिफाइड करें, यानी कि एलिमेंट को वर्गीकरण करने के लिए ये सभी नियम को बनाया जा रहा था। तो इस नियम को बनाने में बहुत सारे टाइम लग रहे थे, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ अच्छा भी आ रहा था और कुछ खराब भी आ रहा था।
जो एक्सेप्टेबल नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि ट्रिट्स लॉ ऑफ डोबरेनर, ट्रिट्स लॉ ऑफ डोबरेनर, यानी कि डोबरेनर के माध्यम से जो ये नियम बनाया जा रहा था इसमें क्या होता है। तो यदि कोई आपसे पूछे फार्मूला ऑफ ट्रिट्स लॉ, तो फार्मूला ऑफ ट्रिट्स लॉ में आप एक ही बात बताइएगा, फर्स्ट एलिमेंट वेट प्लस थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2 बराबर सेकंड एलिमेंट वेट। यानी फर्स्ट एलिमेंट का वेट जो है ये थर्ड एलिमेंट के वेट को ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के बराबर होते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। जो अर्थमेटिक मीन आया था यहीं से आता है। तो ये मैथमेटिकल कुछ कंसेप्ट है। एक एग्जांपल को हम लोग जैसे कि बता दिए थे वहां पे, अब देखिए कुछ हमारे पास और एग्जांपल होंगे, वहां पे हम समझा देते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास एलिमेंट है, बी हमारे पास एलिमेंट है, सी एलिमेंट है। सपोज दैट ए कोई एलिमेंट होगा, बी कोई एलिमेंट होगा, सी कोई एलिमेंट होगा। ए को यहाँ पे हम मान लेते हैं मटला होगा, बी को वटला होगा और सी को कटला होगा। कटला, मटला वटला कटला। इसका जो वेट है एटॉमिक वेट है 1 मान लेते हैं, इसका एटॉमिक वेट जो है वो 2 मान लेते हैं और कटला का एटॉमिक वेट आपके पास 3 होते हैं। अब यहाँ पे ट्रिट्स लॉ को दिखाना है, तो क्या करेंगे 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 4/2 यानी कि 2, ये मिडिल वाला के बीच में बराबर होगा। जो थ्योरी में लंबा सा लिखवाए थे वहां पे वो यही प्रोसेस को बता रहा था कि हमेशा ट्रिट्स लॉ में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यानी कि थर्ड एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो वो सेकंड नंबर वाले जो हमारे एलिमेंट होते हैं उसका बराबर होना चाहिए। और यही नियम कुछ कुछ एलिमेंट्स में लागू हो रहे थे और कुछ कुछ एलिमेंट्स में लागू नहीं हो रहे थे। इस कारण से इस नियम को गलत साबित कर दिया जाता है कि अरे भाई ये तो ऐसा नियम है कि कुछ एलिमेंट पे ये नियम लागू हो रहा है और कुछ एलिमेंट पे नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए इस नियम को गलत साबित कर दिया गया। चलिए तो अब हम लोग आते हैं कुछ इसमें और एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नियम को जो कि आपके पास यहाँ पे बताया गया है लॉ ऑफ डोबरेनर। यानी कि लॉ ऑफ डोबरेनर में कुछ एग्जांपल आपको वहाँ पे हम एक बताए थे लिथियम सोडियम और पोटेशियम से रिलेटेड, वही कुछ एग्जांपल को यहाँ पे हम डील करेंगे। तो ट्रिट्स नियम जब ये डोबरेनर साहब ने दिए थे कि इसमें 3 एलिमेंट को साथ में रखते थे और हमेशा ये 3 एलिमेंट को साथ में रख करके अपना कंसेप्ट को इसने दिया था। और इसमें बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को जोड़ेंगे और उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड एलिमेंट के वेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कंसेप्ट में देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट यानी कि यहाँ पे 55 और 85 डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं अप्रोक्स में कुछ आएगा इसका वैल्यू 8 5 13 5 5 10 और 1 11 2 5 और यहाँ पे आपके पास आते हैं कितना 1 2 5 2 6 2 7 2 7 कुछ ऐसे। इसका पॉइंट में वैल्यू जाता है 1 1 करके कुछ होता है, इसका कुछ कुछ बढ़ जाता है, तो हम एक एग्जिट वैल्यू लेकर के बनाए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसी तरीका से आप लोग इसको भी कर सकते हैं, 35 27 को ऐसे डिवाइड करके इतना बीच में आना चाहिए, इसका भी अप्रॉक्स वैल्यू लेके हम बनाए हैं। इसको भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि a + b, तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ नियम होते हैं जिनको आप नोट करके आप अपने इसको समझ सकते हैं।
देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे आपके पास होंगे जिनके बारे में बताया गया है कि इस एग्जाम्पल पे हम लोग जब बना रहे थे तो कुछ कुछ पे नियम लागू हो रहा था, कुछ कुछ पे नियम लागू नहीं हो रहा था। तो एट द पॉइंट ऐसा ही इसको भी कीजिएगा। 35 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 तो 80, बल्कि कुछ कम आता है या बेसी आता है, जिसमें यदि इसके बराबर होगा फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 और सेकंड एलिमेंट का जो वैल्यू है ये बराबर होगा, वो आपके पास बराबर होंगे, तो आप डायरेक्टली वे में बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रूल फॉर न्यूलैंड्स के बारे में। तो हम लोग ये थर्ड नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड नियम डोवेलिनर का नियम था, थर्ड नियम में रूल ऑफ न्यूलैंड्स, यानी कि न्यूलैंड्स ने भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए इसने एक नियम का गठन किया था, यानी कि एक नियम बनाया जिसमें न्यूलैंड्स के बारे में ये बताया गया था। चलिए तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे रूल ऑफ न्यूलैंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो देखते हैं ये क्लासिफिकेशन का थर्ड प्रोसेस था, ये थर्ड नियम था जिसमें बताया गया था रूल ऑफ न्यूलैंड्स के बारे में। तो कहा जाता है कि न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए एक लॉ का एप्लीकेशन किया और जिसका नाम उसने रखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि वो अपने ही नाम से जो नियम बनाया था उसको रख दिया और उसको रखता है नाम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम और इसको हम बोलते हैं हिंदी में न्यूलैंड का नियम। तो न्यूलैंड का नियम क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, उसी को प्रिपेयर किया था न्यूलैंड्स महोदय ने। ये न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए कब अपना नियम को प्रिपेयर ढंग से बताया और अच्छी तरह से इसको बता करके मार्केट में लॉन्च कर दिया, यानी कि बच्चों लोग के बीच में और अपने सीनियर को ये दे दिया। तो इन 1865 यानी 1865 में ये इंग्लिश केमिस्ट थे, यानी कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, रासायनिक थे, जो आपका ये ब्रिटेन का रहने वाले थे। इनका नाम पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स था। यदि आपसे कोई पूछे कि न्यूलैंड्स का पूरा नाम क्या चीज था, तो आप बता सकते हैं कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स था। और देखिए ये रूल ऑफ न्यूलैंड्स में यहाँ पे जो ऑक्टेव्स रूल यहाँ पे आया है, ये ऑक्टेव्स रूल जो आपके पास है ये म्यूजिकल स्केल पे बनाया गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि म्यूजिकल स्केल जो आपके पास होते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि म्यूजिकल स्केल में सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी सा 1 नंबर पे आता है, रे 2 नंबर पे आता है, गा 3 नंबर पे आता है, मा 4 नंबर पे आता है, पी ए 5 नंबर पे आता है, डी एच ए धा ये 6 नंबर 7 नंबर। तो इसने बताया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल स्केल में जिस प्रकार से ये आपका सा पहला नंबर और ये 8वां नंबर पे आने के कारण ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये 1 नंबर और 8 नंबर वाले स्थान पे कोई भी एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि लिथियम और सोडियम, तो इन दोनों का भी प्रॉपर्टी जो होगा ये प्रॉपर्टी इक्वल होगा। प्रॉपर्टी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस प्रोसेस में ही बताया गया था, इससे आगे जो भी आएंगे आप वो भी इनका प्रॉपर्टी इनसे इनसे, इनका प्रॉपर्टी इनसे इनसे, इनका प्रॉपर्टी, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आते रहेंगे इनका एक दूसरे से ऐसे इक्वल प्रॉपर्टी का जाते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों बंदा जो है एक ही प्रॉपर्टी का। जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे बेटा मांगी, बैंगन आलू, कार्बन सिलिकॉन, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ओ सनम सीक्रेट, फ्लोरीन फैशन करेगा सीएल। तो ये एक दूसरे के बीच में क्या कर रहा है कि इसका प्रॉपर्टी आपस में समान होंगे, क्योंकि पहला अक्षर 8वां अक्षर के बराबर है, यानी यहाँ पे भी सा है तो यहाँ पे भी सा है,
तो यहाँ पे भी रे, यहाँ पे भी रे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वही एलिमेंट यहाँ पे भी इक्वल हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को इंग्लिश में डिफाइन किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वी आर सिमिलर ऑफ दोज ऑफ फर्स्ट वन लाइक 8 म्यूजिकल स्केल, दिस प्रोसेस नेम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि ऑक्टेव्स का मतलब होता है अष्टक, और अष्टक को हम लोग बोलते हैं 8, और 8 का मतलब बताया गया था कि पहला एलिमेंट 8वां एलिमेंट के बराबर होगा प्रॉपर्टी के अनुसार। ये नहीं कि उसका इक्वल एटॉमिक नंबर एटॉमिक मेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो सिमिलरिटीज होते हैं वो प्रॉपर्टीज में होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी यहाँ पे दिखाता है, शो करता है। तो इस आधार पे हम एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए सोचे थे, और इनका ये नियम कुछ हद तक सही भी था, लेकिन लास्ट में इस नियम को गलत साबित कर दिया जाता है। वो रीजन भी बताएंगे, एक दो में छोड़ गया था रीजन, जिसको डिमेरिट लिखवाना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम डिमेरिट, क्योंकि पूरा चीज जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा डिमेरिट ही एक तरीका से। मेरिट आपको मेंडलिप से मिलेगा, समझ गए, वहां से आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज जो आपके काम के चीज होंगे। ये जितने नियम आप लोग को पढ़ाए जाएंगे सभी नियम आपका गलत होगा। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये कुछ न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज था, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया है, नोट में एक पॉइंट है, द 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू लिथियम एंड सो इज द नेक्स्ट 8 एलिमेंट पोटेशियम। यानी जिस प्रकार से लिथियम और यहाँ पे पोटेशियम एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे थे, कि हमारे पास यहाँ पे लिथियम और के साथ सोडियम है, लिथियम के पास सोडियम थे, इसके अलावा और कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट थे। द सेम इज टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्युमिनियम, सो ऑन। उसी प्रकार से उसके आगे में कैल्शियम, एल्युमिनियम और डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट बने थे। इस काम के लिए जो हमारे न्यूलैंड्स थे, इस न्यूलैंड्स महोदय को रॉयल सोसाइटी के तरफ से इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, अवार्ड दिया गया था 1887 में। और ये जो हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, ये नोबेल गैस एलिमेंट को फॉलो नहीं करता है। नोबेल गैस एलिमेंट को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब आप देखे होंगे कि जब यहाँ पे हम लिखे थे लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे NE का उपयोग नहीं हुआ। यानी नियोन जो यहाँ पे आपके पास था, नियोन एक आपका नोबेल गैस एलिमेंट है, और ये जो नोबेल गैस एलिमेंट है, तो नोबेल गैस एलिमेंट का खोज उस समय नहीं हुआ था। ये तो नोबेल गैस एलिमेंट का खोज हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरी जो किए थे, उसको ही बंदा हेनरी मोसले जिनका नाम था, उसने ये नोबेल गैस के बारे में बताया था। तो यही बात को यहाँ पे डिफाइन किया है कि लिथियम पोटेशियम के साथ ऐसी प्रकार से बेरिलियम के पास यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएंगे, बोरोन के पास यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएंगे, कार्बन के पास सिलिकॉन आ जाएंगे, एन के पास यहाँ पे फास्फोरस आ जाएंगे। तो बहुत सारे चीज था कि बेरिलियम के साथ एल्युमिनियम, और ये यहाँ पे इसी तरीका से बहुत सारे चीज यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब देखिए, तो ये हमारे पास था रूल ऑफ न्यूलैंड्स, लेकिन कुछ कारण से इनका नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट, इस कारण से इसको गलत साबित कर दिया जाता है। और इसको गलत साबित करता है लोथरमेयर नाम का एक वैज्ञानिक, और इसके बाद उस बंदा ने लोथरमेयर, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वो बंदा, ये न्यूलैंड्स भी किसी को गलत साबित किया था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वहां पे कि वो डोबरेनर साहब को इसने गलत साबित किया था कि नहीं, आपका नियम क्या है, गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं लोथरमेयर का नियम। चलिए अब देखते हैं लोथरमेयर अरेंजमेंट पे। तो लोथरमेयर अरेंजमेंट पे बात आती है कि इस वैज्ञानिक ने 4 नंबर पे काम किया था, और ये 1869 ईस्वी में 1869 में ये लोथरमेयर ने एक ग्राफ मेथड का खोज किया, जिससे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करने का प्रयास किया। अब देखिए, ये लोथरमेयर जो बंदा है, ये जर्मन केमिस्ट था, यानी जर्मनी का रहने वाला था, और इसके बारे में बताया था कि ये जो ग्राफ की विधि के द्वारा बताने के लिए बात बताया, ग्राफ मेथड के द्वारा हम इसमें वर्क करेंगे,
तो उसमें बताया था कि वो एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरियस एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट को यहाँ पे हम रखेंगे एटॉमिक वॉल्यूम पे और एटॉमिक वेट पे, ये दोनों पे काम करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि लूथर मेयर जो बंदा था, ये 1860 ने इस नियम का प्रतिपादन किया। और लूथर मेयर की जब भी बात आती है लूथर मेयर अरेंजमेंट, तो वहाँ पे एक ग्राफ मेथड अरेंजमेंट की बात की जाती है। तो ग्राफ मेथड अरेंजमेंट में आप लोग यहाँ पे इसको आराम से पहले लिख भी सकते हैं, उसके बाद समझ सकते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे बताया है कि ही ड्रा ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, यानी कि उस बंदा ने सबसे पहले एक ग्राफ को ड्रा किया और उसमें एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत किया। अब देखिए उसमें एलिमेंट को तो रखा, एलिमेंट को ग्राफ हम यहाँ पे बताएंगे इसको समझाने के बाद। That observed that the elements and the similar properties occupied single position on the curve, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्यूब, बहुत सारे ऐसे कर्व थे जहां पे उनका अलग अलग पोजीशन थे, अलग अलग प्रॉपर्टी था, उसको वो सिमिलर ढंग से रखा था। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में नोट में आता है सबसे पहले कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट है, द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अल्कली मेटल। यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि अल्कली मेटल की जब भी बात किया जाता है तो अल्कली मेटल में हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं। तो ग्रुप 1 में यहाँ पे अल्कली मेटल में आपके पास लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, etc ये सब होते हैं, जो कि ये अपने ग्राफ मेथड में ये पीक ऑन द कर्व, यानी कि पीक ऑन द कर्व को ये बताया कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रहते हैं। फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आपके पास अल्कली अर्थ मेटल, ये अल्कली अर्थ मेटल को हम लोग ये ग्रुप 2 को डिनोट करते हैं। इसमें आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम होते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैलोजन, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हैलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं और X के स्थान पे आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है 4.0, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4.0। और ये यहाँ पे कुछ बात को ऐसे बताया गया है कि आपके पास ये कहाँ पे होते हैं, ग्राफ में सबको बताएंगे। तो ये मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये तीनों की जिक्र इसके ग्राफ में किया गया है। तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं, बस ये जानना है कि लूथर मेयर जो था ये एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए कौन सा नियम को बनाया था। तो ये ग्राफ मेथड को बनाया था और ग्राफ मेथड में यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट थे, नॉर्मली ये जानना है हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए ये कुछ लूथर मेयर का ग्राफ था, जो ग्राफ मेथड के द्वारा ऐसे सजाने का प्रयास किया था कि हमारे पास सबसे पहले ग्राफ बनाया था एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम से रिलेटेड। एटॉमिक वेट को एटॉमिक वॉल्यूम से ऐसे दर्शा देता है कि हमारे पास जो वेट है, ये जो वॉल्यूम है इस फॉर्म में है, और यहाँ पे ये पीक पॉइंट में जितने भी हमारे पास ये सब प्रेजेंट है, देख सकते हैं कि आपके पास ये आपका अल्कली मेटल प्रेजेंट है, फिर अल्कली अर्थ मेटल भी प्रेजेंट आपके पास है, बहुत सारे इसी प्रकार से एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे पॉइंट में यहाँ पे इस तरीका से प्रेजेंट होता है स्ट्रोनियम, इस टाइप से। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट थे ये लूथर मेयर ने इस मेथड को बनाया था। जहाँ तक कि इसने बनाया तो था, ये बहुत ही सटीक था, लेकिन इसमें कहा जाता है कि डिमेरिट क्या चीज है। तो डिमेरिट ये था कि बहुत सारे एलिमेंट को सजाने के लिए इस ग्राफ का यूज हम लोग कर तो सकते थे, इसमें जगह भी छोड़ दिया गया था, लेकिन इतना लेंदी टाइप का बन गया था कि इसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था और समझना भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। इस कारण से कुछ वैज्ञानिक ने इस नियम को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। और इसको जो गलत साबित किया था, ये ग्राफ मेथड को जो बंदा गलत साबित किया था, उस बंदा का नाम था मेंडलीव। और ये मेंडलीव ने गलत साबित किया और इसके बाद उनका नियम आता है मेंडलीव का। तो ये नियम, मेंडलीव का नियम कुछ अच्छा आता है
लेकिन ये सभी नियम जो अभी तक हम लोग 4 नियम पढ़े हैं कि तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए जो हमारे पास रूल बनाए गए थे, ये सभी रूल क्या थे? गलत थे। जितने भी रूल बनाया गया इस जितने भी कंसेप्ट थे, इस जितने कंसेप्ट पे हमारा एलिमेंट्स को सजाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन इस पे एलिमेंट्स को रखा नहीं गया, क्योंकि ये सब एक फालतू और बेकार किस्म का प्रॉपर्टी था और कंसेप्ट थे। तो इस कंसेप्ट को हटाते हुए इसको कंप्लीटली रूप से नॉट डिजर्व किया। और फिर इसके बाद आता है 5th नंबर में एक बंदा मेंडलीव। तो मेंडलीव के बारे में हम लोग अब देखते हैं।